परम आदरणीय आचार्य जी, राधे राधे। जी खुश रहिए, राधे राधे। मेरी अभिलाषा है आपसे, मैं उत्तर बिहार के मिथिला प्रांत से मधुबनी मंडलांतर्गत बेनीपट्टी लघु मंडलांतर्गत चननपुरा ग्राम निवासिनः झोप नामकस्य मैथिल भूसुर वंशोद्भव जी स्वर्गीय लक्षेश्वरस्य आत्मज जी भागवत मर्मज्ञ जी कर्मकांड विशारद जी वास्तुविद जी ज्योतिषी जयनाथ धा धर्मशास्त्री जी मेरा नाम है। जी जी तो मेरी अभिलाषा है कि हमारे गुरु के द्वारा जो प्रदत्त है वो मैं आपसे कहता हूँ। जी जी हमारे गुरु थे इसी वृंदावन के अटकम्बा रेतिया बाजार में ब्रह्म ऋषि हरिप्रपन्नाचार्य फलाहारी। जी जी तो उनके द्वारा सुना हुआ है कि 18 पुराणों में श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। ठीक है। श्रीमद् भागवत में श्रेष्ठ है 10वां स्कंध। जी 10वां स्कंध में श्रेष्ठ है रास पंचाध्यायी। ठीक है। रास पंचाध्यायी में श्रेष्ठ है गोपी गीत। जी गोपी गीत में श्रेष्ठ है अंतिम श्लोक। जी अंतिम श्लोक में श्रेष्ठ है अंतिम चरण। ठीक है। दत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। तो ये जो मंत्र है अंतिम श्लोक का अंतिम चरण, तो हमारे कान लालायित हैं आपके श्री मुख से उस श्लोक का व्याख्या सुनने को। वाह। इस श्लोक की व्याख्या कृपा करके आप मुझे सुना दीजिए। अंतिम श्लोक का अंतिम श्लोक 19वां श्लोक। गोपियाँ कहती हैं भगवान से, यत्ते सुजातु चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः सनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्रित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। भगवान श्री कृष्ण से गोपियाँ अंतिम बात यही कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, जो आपके चरण हैं बड़े कोमल हैं। हाँ। और इतने कोमल हैं कि मेरे कठोर हृदय में, स्तनों में यदि आपके चरणों का स्पर्श हो जाए मेरे हृदय में, तो मेरे हृदय इतना कठोर है कि मेरे हृदय से आपके चरणों को चोट लग सकती है। हे प्रभु, आपके चरण इतने कोमल हैं कि आपके चरणों में चोट लग सकती है। तो हे प्रभु, ऐसे कोमल चरण लेकर के आप बन बन डोल रहे हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आप मुझे छोड़कर चले गए, मुझे दुख इस बात का है कि आपके चरणों में चोट लग जाएगी। ये बन बड़ा निर्दयी है, ये बन बड़ा कांटों कंकड़ों से भरा हुआ है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। जब गोपियों का यह भाव सुना तब भगवान साक्षात मनमथा। तब भगवान गोपियों के इस भाव को सुन करके, गोपियाँ हमारे चरणों से अत्यधिक प्रेम करती हैं, इसलिए सारा संसार चरणों को प्रणाम करता है, क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण का वास ही चरणों में है। इसलिए गोपियाँ भगवान के चरणों का चिंतन करती हैं। और भक्तों की श्रेष्ठता यही है, वही श्रेष्ठ भक्त है जो चरणों की ओर खड़ा हो। जब भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए दुर्योधन और अर्जुन गए तो दुर्योधन सिर की तरफ खड़े हो गए पर अर्जुन चरणों की तरफ खड़े हुए। तो ये बात सिद्ध हो गई कि जो प्रभु के चरणों से प्रेम करता है भगवान उसके लिए प्रकट हो जाते हैं, जैसे गोपियों के लिए भगवान प्रकट हो गए। धन्यवाद। तो कहते हैं कि रास पंचाध्यायी में जो 5 अध्याय हैं जी, पहला अध्याय रास प्रारंभ, दूसरा कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा, ठीक है, तीसरा गोपिका गीत जी, चौथा भगवान का प्रकट होकर गोपियों को सांत्वना देना, पांचवा महारास। रोती रोती गाती है और गाती गाती रोती है, उसे ही गोपी गीत कहते हैं। बिल्कुल। ऐसे तो भागवत में 5 गीत हैं जी, लेकिन उसमें श्रेष्ठ गीत है गोपी गीत जी। तो आपके उत्तर से हमारा हृदय गदगद हो गया, बड़े प्रसन्न हुए। रोज 12 महीना जंगल 2 में आपकी कथा में 7 से 10 सुनता हूँ रोज। जी जी 12 महीना। हाँ। जी, आप बड़ी कृपा करते हैं। आप तो खुद इतने विद्वान हैं पर दास को सुन करके ये दास का मान बढ़ाते हैं आप। इसलिए मैं गदगद आत्मा से, आप हमारे पुत्रवत हो जी जी, तो मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल। आयु द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयं राघवे ऐश्वर्यं नौखे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुंती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतः कीर्तिश्च नारायणे स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवादि हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बहुपक्ष महोदयस्तु वंशो सदैव भवतांग हरिभक्तिरस्तु। जय हो। गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अच्छा, अब एक हमारा आपसे कुछ कामना है जी। वो कामना ये है, आपसे हम कुछ सहयोग चाहते हैं। क्या? अच्छा, वो सहयोग आर्थिक सहयोग नहीं है। बताएं, आप आज्ञा करें। प्रश्न थोड़ा भारी तो है, आप आज्ञा करें। मैं आपको बता चुका कि मैं धर्मशास्त्री हूँ जी।
तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं हाँ कि आमिषं निम्ब पत्राणि उष्णवारी तथा स्त्रियः सप्त जन्म भवेत कुष्ठी भुक्ता च रविवासरे। आप तो स्वयं विद्वान हो, आम जनताओं के लिए मैं इसका अर्थ पदार्थ भी कहता हूँ। जी। अमिष वस्तु का भोजन, आमिषं नीम के पत्तों का सेवन, उष्णवारी गर्म पानी का उपयोग करना, स्त्री से मिथुन करना, उष्णवारी तथा स्त्रियः सप्त जन्म भवेत कुष्ठी भुक्ता च रविवासरे। रविवार के दिन में इतने काम करने वाले 7 जन्म तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रहते हैं। ये हमारा सरोज सुंदर नाम का धर्मशास्त्र है, वो कहते हैं। ठीक है। निर्णय सिंधु, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, कृत्यसार, मनुस्मृति, 7 ठो धर्मशास्त्र हम पढ़ चुके आद्योपांत। तो क्षौरं तैलं गर्म जल स्नानं मांसादि निशि भोजनम रति मध्याह्ने स्नानं च रवौ सप्त विवर्जयेत। ये मनुस्मृति धर्मशास्त्र का कथन है। जी। रविवार के दिन में क्षौर नहीं कराना चाहिए, तेल नहीं लगाना चाहिए, गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए, जी। मांस मांस इत्यादि नहीं खाना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए, जी। संभोग नहीं करना चाहिए, जी। मध्याह्न काल में स्नान नहीं करना चाहिए। जी। क्षौरं तैलं गर्मजल स्नानं मांसादि निशि भोजनम रति मध्याह्ने स्नानं च रवौ सप्त विवर्जित। लेकिन आज क्या दिखता है, आजकल ऐसा दिख रहा है कि ये जितने भी वर्जित काम हैं ये टोटल के टोटल काम लोग रविवार को ही करते हैं। इससे हमारे सनातन धर्म का ह्रास होता है। जी जी जी। तो हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं, हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जी। जो एक रात के अंदर में नोटबंदी करवा दिए, जी। 5 मिनट में लॉकडाउन करवा दिए, जी। वो मोदी जी तक हमारा पहुंच तो नहीं है, हम साधारण गरीब आदमी हैं। तो इसमें आपसे मदद हम ये चाहते हैं कि मोदी जी के थ्रू इस काम को, रविवार का छुट्टी जो है पूरे भारत में वो नहीं होके सोम बुध शुक्र इन तीनों दिनों में किसी एक को चुन लें छुट्टी के लिए। वाह। छुट्टी के कारण ही ये सारे वर्जित काम लोग रविवार को ही करते हैं। सही है। छुट्टी संडे की क्रिश्चियनों ने। अच्छा एक सेकंड। जी जी। हमारे भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो बनाया हुआ संविधान है उसमें ये संडे की छुट्टी नहीं है। नहीं है। नहीं है। तो फिर यदि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यदि चाहें तो शुक्रवार या सोमवार या बुधवार को छुट्टी घोषित करके रविवार का छुट्टी हटा दें। सही है। अच्छा ये होगा कैसे? सही है। ये यदि आप ये चीज़ रामभद्राचार्य से बोलें, रामभद्राचार्य को प्रधानमंत्री से मित्रता भाव है, तो रामभद्राचार्य मोदी जी को आग्रह कर सकते हैं तो ये काम हो सकता है। सही है। आप चिंता न करिए, आपकी बात पहुंच जाएगी। अच्छा। लेकिन ये जो संडे की छुट्टी ऐड की गई है ना, ये षड्यंत्र के तहत, जब हमारा देश गुलाम था तो हाँ। रविवार के दिन जो ईसाई लोग होते हैं ना वो चर्च जाते हैं। हाँ। तो ईसाई लोग अपने चर्च जाने के लिए उन्होंने छुट्टी करवाई, जबकि अपने यहाँ तो द्वादशी को प्रतिपदा को ये छुट्टियां हुआ करती थी। अष्टम्यां च गुरोर्हन्ति शिष्यां हन्ति चतुर्दशी जी। अमावास्यायां द्वयोर्हन्ति प्रतिपद बुद्धि विनाशिनी। ये छुट्टियां थी अपने यहाँ। हाँ। अब इन छुट्टियों को कोई भूल भी गए लोग। अब तो आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात पहुंचा दी जाएगी। सुंदर। बस यही निवेदन है। सुंदर सुंदर। लो। अगर रामभद्राचार्य को बोला जाए बिल्कुल, बिल्कुल। वो प्रधानमंत्री को बोलेंगे सब तो तक बात पहुंच जाएगी आपकी, निश्चिंत रहिए। अच्छा हमारा विचार कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, उत्तम, अति उत्तम। खुश रहिए। जय जय। आशीर्वाद दीजिए। वाह, अविष्ठार था।